अब तक 439 कुल वोट हुए हैं और जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ना वालों के पक्ष में ज्यादा वोट थे। अब सवाल यह है कि स्पीकर की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, जिस पर मतदान की मांग की गई थी कि गैर मुस्लिम सदस्यों को रोका जाए, क्या उस पर ये वोट हुए हैं, इस वजह से ये आंकड़ा सामने आया है या क्या है। जैसे ही स्पीकर की ओर से जानकारी दी जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन रात के 1:04 इस वक्त हो रहे हैं और इस समय भी लोकसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और बीते 1 घंटे से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो संशोधन सुझाए गए थे उस पर एक एक करके खासतौर से विपक्षी सदस्यों की ओर से एक एक करके लोकसभा स्पीकर ने सभी पर जानकारी मांगी और ध्वनिमत से ज्यादातर विरोधी दलों की ओर से जो संशोधन सुझाए गए थे, चाहे वो गौरव गोगोई के हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के हों या फिर दूसरे दलों के नेताओं के, वो ज्यादातर खारिज होते हुए चले गए। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है स्पीकर की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। ये जो आंकड़ा सामने आया है, वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन फाइनल वोटिंग होने से पहले बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन पर वोटिंग हुई है और गैर मुस्लिम सदस्यों वाला संशोधन भी गिर गया है। यानी कि गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के पक्ष में 196 जबकि उसके खिलाफ 243 वोट पड़े हैं और इस तरह से यहां पर भी सत्ता पक्ष की जीत हुई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है। क्योंकि बार बार विरोधी दलों की ओर से यह सवाल पूछे गए थे कि जो मुसलमानों के लिए वक्फ है उसमें गैर मुस्लिमों का क्या काम, और ये बातें कहते हुए आज विस्तार से लंबी चौड़ी चर्चा भी हुई है। विपक्षी दलों की ओर से बार बार इस बात का जिक्र भी किया गया, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल साफ हो गया है, जो वोटिंग के आंकड़े आपने देखे हैं उसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन पर वोटिंग के दौरान उसको भी गिर गया। यानी कि संशोधन के खिलाफ 243 पड़ते हैं और उसके पक्ष में 196 पड़ते हैं। तो यानी कि गैर मुसलमानों की एंट्री होगी उसमें, जो सत्ता पक्ष की ओर से तैयार किया गया ये पूरा का पूरा मसौदा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रात के 1 बज चुके हैं। 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन चर्चा हुई। बीते 1 घंटे से ज्यादा के वक्त से हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस वोटिंग की प्रक्रिया में सबसे जो दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो यही है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होने और नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन फिलहाल ये संशोधन भी गिरा दिया गया और इसमें अब स्पष्ट हो गया है कि गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें रहेंगे। यानी कि सत्ता पक्ष जो चाहता है बिल्कुल वैसा ही गैर मुसलमानों के संदर्भ में बनाकर रखा गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी कुछ इसी दिशा में जब शाम को अपनी बात रखी गई थी तो संकेत किए गए थे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान वक्फ में है नहीं। तो इसी वजह से जब वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष के सदस्यों की तादाद ज्यादा होने की वजह से पक्ष में 196 यानी कि विरोधी दलों के ये वोट हैं और सत्ता पक्ष बीजेपी प्लस के 243 हैं, यानी कि ये गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर है। तो कुल मिलाकर अब ये स्पष्ट हो चला है स्पीकर ओम बिरला अब इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर आप जरा सोचिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो बीते कई महीनों से हम देख पा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह का विरोध विपक्षी दलों की ओर से किया गया। सत्ता पक्ष लगातार इसकी कामयाबियां और खूबियां गिनाता रहा और आज वो महत्वपूर्ण दिन आ गया जब इस बिल को पास कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी मिलेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक के जितने भी संशोधन के सुझाव दिए गए थे वो ज्यादातर विपक्षी दलों के खारिजी हो गए। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के खिलाफ 243 पड़े हैं ज्यादा और उनके पक्ष में बहुत कम, तो क्या ये माना जाए कि गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होगी और विपक्षी दल जो चाहते थे उनके ख्वाब फिलहाल यहां पर धराशायी हो गए वोटिंग में? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए एनके प्रेमचंद्रन है, उन्होंने ये अमेंडमेंट मूव किया था, यानी कि संशोधन प्रस्ताव लाए थे कि जो सरकार के बिल में प्रावधान रखा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री रहेगी, यानी कि वो उसमें शामिल होंगे, उसके खिलाफ ये वो जो प्रावधान है बिल में उसके खिलाफ ये संशोधन प्रस्ताव लाए थे एनके प्रेमचंद्रन और उन्होंने वोटिंग की मांग की थी। तो अभी जो आंकड़ा सामने आया है चित्रा, उसको लेकर के थोड़ा सा सवाल इस वजह से बना हुआ है क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा सामने आया था उसमें कुल सदस्यों की संख्या 520 हो रही थी, जिसमें 288 सत्ता पक्ष के थे और 232 विपक्ष के थे। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो 439 सदस्यों का है, जबकि सदन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो लगभग, हमको जो देख करके पता चल रहा है वो लगभग उतनी ही है। तो ऐसे में क्या जो 439 कुल सदस्यों का आंकड़ा सामने आया है, क्या ये सही है या फिर एक बार फिर से इसमें करेक्शन होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना आप तय मानिए कि एनके प्रेमचंद्रन जो कि विपक्ष के सांसद हैं
वो जो संशोधन प्रस्ताव लाए थे वो लगभग अभी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक वो गिर रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में इस मुद्दे पर भी बहुमत है। इसका मतलब सरकार के जो बिल लेकर आई है जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की बात कही गई है वो उसी तरीके से बना रहेगा। बस इस वक्त जो एक तस्वीर साफ होनी है वो कुल आंकड़े को लेकर के कि अभी जो ये रिजल्ट सामने आया है, जो आंकड़ा सामने आया है, क्या इसमें कोई संशोधन होगा या फिर यही रहेगा, ये अभी स्पीकर जो देंगे आधिकारिक जानकारी, उससे तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला इस पूरे मामले में क्या जानकारी देते हैं। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी जो जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले, बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन पर वोटिंग की प्रक्रिया, क्योंकि ध्वनि मत से जब हुआ तो फिर वोटिंग की मांग की गई और जब वोटिंग के आंकड़े स्क्रीन पर निकलकर सामने आए तो गैर मुस्लिम सदस्यों वाला संशोधन भी गिरा दिया गया। गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के पक्ष में 196 ही वोट पड़े, जबकि उसके खिलाफ 243 वोट पड़े। और अब वक्फ संशोधन बिल जिस पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी थोड़ी ही देर में, अंकित, और यह माना जा सकता है कि अब तक के जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, सत्ता पक्ष यहां पर कहीं ज्यादा भारी लग रहा है, कहीं से कोई भी किंतु परंतु अब नहीं रह गया है इसको पास करा ले जाने में। अंकित, बिल्कुल चित्रा, इसमें देखिए कहीं कोई संदेह था नहीं। संदेह वहां तक था जब तक विपक्ष ये दावा कर रहा था कि जेडीयू और टीडीपी ऐसे जो बड़े दल हैं, जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो इस मुद्दे पर उनका यानी कि बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, ये जो बिल लाया गया उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर कल से ही साफ होने लगी थी। कल भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दे दी थी, फिर चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो, ये तमाम सहयोगी दल जो कि एनडीए का हिस्सा है वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। और आज जब सदन में चर्चा हुई थी तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से सहयोगी दलों ने साफ तौर पर इस बिल का समर्थन किया था और इसका ये बताया था कि ये जो एक आम मुसलमान है उसके पक्ष में है और इसी वजह से समर्थन कर रहे हैं। तो वहां से तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है इस बिल को पास करवाने के लिए और कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर ये जिस बात का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, ये सारे आंकड़े रिकॉर्ड में जाते हैं कि कितने लोगों ने किस राजनीतिक दल ने क्या वोट किया था, आंकड़ा क्या आया था। लिहाजा कई बार जो विपक्षी सांसद हैं या फिर सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो मांग इस वजह से करते हैं जिससे कि भविष्य में जब कभी रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो पता चले कि कैसे बिल पास हुआ था। लेकिन चित्रा, एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या है उसको लेकर आज सदन में दिन भर बहुत चर्चा हुई है। तमाम जो विपक्षी सांसद थे जिन्होंने जो इस पर ऐतराज जताया था, उन्होंने ये कहा कि आखिर अगर वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम संस्था के लिए है तो फिर उसमें गैर मुस्लिम क्यों है, क्यों जो है जो बाकी धर्म है उनको लेकर के जो बोर्ड्स तैयार होते हैं या उनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती हैं उसमें जो किसी मुस्लिम को नहीं शामिल किया जाता। तो यहाँ पर दलील क्या दी गई? देखिए, लॉबी क्लियर को लेकर जो आपने जानकारी दी थी इसके पहले कि जब ये बातें कही जाती हैं तो फिर क्या वहां पर परिस्थितियां बनती हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।